स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स हैं वो वर्ड्स 8 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से पहला जो है वो नाउन है। आज हम नाउन भी पढ़ेंगे और साथ साथ उसके कुछ काइंड्स भी पढ़ेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस। नाउन जो है वो जगह का नाम या फिर किसी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी जगहें हैं उनको भी हम नाउन कहेंगे और जितनी भी चीजें हैं उनको भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। मिसाल के तौर पर हैदराबाद एक जगह है, वो नाउन है। और कोई चीज़ है जैसे कि चेयर है, वो एक नाउन है। इसी तरह से हमारे ख्यालात, हमारी सोचें भी क्या हैं? नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और थिंग्स। अब हम मूव करते हैं नाउन की काइंड्स की तरफ। नाउन की जो सबसे पहली काइंड है दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? खास नाउन। चाहे वो कोई चीज़ खास हो या कोई जगह हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का एक शहर है कराची। अब ये कराची क्या है? प्रॉपर नाउन है। मिसाल के तौर पर कोई पर्सन है, उसका नाम क्या है? काशिफ है, तो वो भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मुल्क, दुनिया के अंदर कितने मुल्क हैं? जैसे कि काफ़ी मुल्क हैं, हर एक मुल्क का नाम क्या है? अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका, ये सब के सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन जो है खास जगह का नाम, खास शख्स का नाम और खास किसी कंट्री का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और प्रॉपर नाउन जब भी हम लिखेंगे हमेशा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे कराची, कराची का फर्स्ट हम जब उसको लिखेंगे तो उसका लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल के। उसके बाद अगर हम किसी शख्स का नाम लिख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? वो भी, उसका भी फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ये शर्त है प्रॉपर नाउन लिखने के लिए। और इसी तरह से जब हमने क्या लिखा अमेरिका, तो अमेरिका का ए क्या है? बड़ा है, तो कैपिटल लिखेंगे। ये क्या है? शर्त है प्रॉपर नाउन को लिखने का। पैराग्राफ में कहीं पर भी आ जाए, स्टार्टिंग में आए या कहीं बीच में आ जाए, तो हम उसको प्रॉपर नाउन को जब स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। अच्छा, उसके बाद कभी कभी हम जब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। वी डोंट यूज आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। जितने भी प्रॉपर नाउन के साथ हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आ एंड द इस्तेमाल नहीं करते, ये रूल है। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई गो टू द कराची, मैं कराची जाता हूँ। अब ये यहाँ पर द जो है हम नहीं देंगे क्योंकि कराची क्या है? कैपिटल है। कराची क्या है? कैपिटल। कराची क्या है? प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। या हम कहें आई गो टू अ कराची, मतलब प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं देंगे। अगर देंगे तो वो हमारा सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है? प्रॉपर नाउन को जब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉमन। प्रॉपर नाउन को जब हम कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। जब हम प्रॉपर नाउन को किसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं?
कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर शी इज अ बेंजीर भुट्टो, ज़ेर भुट्टो। शी इज अ बेंजीर भुट्टो। अब यहाँ पर मैंने लिखा है शी इज अ बेंजीर भुट्टो। अब आपको पता है बेंजीर भुट्टो एक पर्सन है, एक प्रॉपर नाउन है। इसके सामने हमने क्या किया, आर्टिकल इस्तेमाल किया आ। लेकिन ये जो शी है, ये शी का मतलब यहाँ पर क्या है, वो बेंजीर भुट्टो तो नहीं है, लेकिन उसके काम, उसका चलना, उसकी स्पीच करना, उसका लिखना और उसका स्कूल के अंदर जाना, सब कुछ क्या है, किसकी तरह बेंजीर भुट्टो की तरह। जब वो डाइस पर आती है तो वो स्पीच किसकी तरह करती है, बेंजीर भुट्टो की तरह। तो यहाँ पर मतलब है कि वो किस तरह से दिखती है, बेंजीर भुट्टो की तरह। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेंजीर भुट्टो है, नहीं, बल्कि इसका मतलब क्या है कि वो बेंजीर भुट्टो की तरह है। मतलब वो स्पीच भी, उसका बोलना भी, उसके बाल भी, उसके सर पर दुपट्टा लेना और अपने इर्द गिर्द जिस्म पर जो है कपड़े को लपेटना, ये सब कुछ क्या है, बेंजीर भुट्टो की तरह है। इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया है भाई, कि आप जो दिखती हो किस तरह से दिखती हो, बेंजीर भुट्टो की तरह। इसी तरह से दूसरा, ही इज अ सलमान खान। अब यहाँ पर कोई हमारे मोहल्ले के अंदर एक लड़का है, वो जो किसकी तरह दिखता है, सलमान खान की तरह। जैसे आपने देखी होगी फिल्म सलमान खान की, जिसके अंदर उसने अपने बाल बनाए हुए हैं। अब वो लड़के ने भी क्या है, बीच में की मांग निकाली हुई है और बड़ा उसने जो है जीन्स पहनी हुई। मतलब वो लड़का बिल्कुल सलमान खान की तरह दिखता है। तो हम क्या कहेंगे कि तुम किसकी तरह हो, तुम एक सलमान खान हो। वो सलमान खान है नहीं पर दिखता है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल लगा रहे हैं। फिर बता रहा हूँ कि भाई हम लोग जो है प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, जैसे मैं बोलूँ यू आर अ शाहिद अफरीदी, मैं किसी लड़के को बोलूँ यू आर अ शाहिद अफरीदी, तुम शाहिद अफरीदी की तरह दिखते हो। खेलता भी वो लड़का किसकी तरह है, शाहिद अफरीदी की तरह, पर वो शाहिद अफरीदी नहीं है। क्या है, वो शाहिद अफरीदी नहीं है, पर वो खेलता किसकी तरह है, शाहिद अफरीदी की तरह। अगर आप शाहिद अफरीदी को बोलो यू आर अ शाहिद अफरीदी, फिर गलत होगा, क्योंकि वो तो है ही शाहिद अफरीदी। लेकिन जो बंदा शाहिद अफरीदी की तरह दिखता है उसको आप क्या बोल सकते हो, यू आर अ शाहिद अफरीदी। मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूँ, किसी स्टूडेंट को बोलूँ कि यू आर अ सरकाशिफ, तुम एक सरकाशिफ हो। वो सरकाशिफ तो नहीं हुआ, लेकिन वो सरकाशिफ की तरह पढ़ाता भी है, लिखता भी है, ओके, बोलता भी है। इस तरह से उसको हम क्या बोल सकते हैं, सरकाशिफ। दूसरे नंबर पे जो हमारी टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या है, आम नाउन। जैसे लड़का, जैसे मैन आदमी, जैसे गर्ल। और कॉमन नाउन जब भी हम जुमले में लिखेंगे, जब भी हम कहीं पर लिखेंगे, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, स्टार्टिंग में तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, बड़ा लेटर आएगा। लेकिन जब अगर ये बीच में हो, जैसे मिसाल के तौर पर आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो ये कॉमन नाउन और कॉमन नाउन हमेशा कौन से लेटर से शुरू होगा, स्मॉल लेटर से। किससे शुरू होगा, स्मॉल लेटर से। अगर आप सेंटेंस को किससे शुरू करते हो, कॉमन नाउन से शुरू करते हो, तो आप क्या करोगे, बड़ा लेटर दोगे। जैसे the boy goes to school, एक लड़का स्कूल जाता है।
आता है तो उसका लेटर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल। तो ये है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन कौन कौन से हो गए, आम नाम जो होते हैं बॉय, मैन, गर्ल, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन नाउन। मिसाल के तौर पर शाहिद, अफरीदी, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर उसका हम कॉमन बनाए, कॉमन नाउन होगा तो वो प्लेयर है, वो क्या हो जाएगा, प्लेयर। प्लेयर भी क्या है, कॉमन नाउन। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो काइंड है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है दो तरह से इस्तेमाल होता है। किस तरह से, दो तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। एक ये ग्रुप में माना लेता है, दूसरा ये किस में माना लेता है, मेंबर्स में। किसमें, जैसे मिसाल के तौर पर ट्रूप, ट्रूप का मतलब लश्कर या फौज। जब ये ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होता है तो ये कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर। कौन सा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब। कौन सा, सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पर इज देखो, द ट्रूप इज स्ट्रॉन्ग, माना फौज जो है वो क्या है, ताकतवर है। तो यहाँ पर फौज का क्या है, ग्रुप है। अगर हम दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, टीम। टीम क्या है, एक ग्रुप है। और जब ये ग्रुप है तो इसके साथ कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। आपको पता है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हम एस लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो टीम है वो क्या है, ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, और साथ ही कौन सा वर्ब ले रही है, अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब ले रही है। और सेंटेंस का मतलब क्या होगा, द टीम कंसिस्ट्स ऑफ 11 प्लेयर। क्रिकेट की जो टीम होती है वो कितने खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, 11 पर। तो जब हम कलेक्टिव नाउन को ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि द ट्रूप इज स्ट्रॉन्ग, फौज क्या है, ताकतवर है। उसके बाद टीम भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम कितने, टीम के अंदर कितने लोग होते हैं, 11। तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। लेकिन जब हम टीम को एज अ ग्रुप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा, दिस इज सिंगुलर वर्ब। और जुमला हमारा क्या हो जाएगा, द टीम कंसिस्ट ऑफ 11 बॉयज। उसके बाद फिर जब हम कलेक्टिव नाउन को किसके तौर पे लेते हैं, मेंबर्स के तौर पर। किसके तौर पर, मेंबर्स के तौर पर जब लेते हैं तो फिर क्या होगा, जो वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब होगा, वो होगा हमारा प्लूरल वर्ब। जैसे द ट्रूप आर फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन। फौज लड़ रही है किसकी तरह, बच्चों की तरह। मतलब फौज के अंदर हर एक मेंबर किसकी तरह लड़ रहा है, बच्चों की तरह लड़ रहा है। हमारी फौज जैसे कि 10 बंदों पर या 10,000 बंदों पर क्या है, मुश्तमिल है। अब उसमें से हर एक फौजी जो है वो क्या कर रहा है, लड़ रहा है, पर किसकी तरह लड़ रहा है, बच्चों की तरह लड़ रहा है। किसकी तरह, बच्चों की तरह। और मेंबर की बात हो रही है, तो जब मेंबर की बात होगी तो हम उसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगेगा। जब ग्रुप की बात होगी तो कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। जब ग्रुप के मेंबर्स की बात होगी तो क्या होगा, तो क्या लगेगा, सिंगुलर, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर है द टीम आर प्लेइंग वेल, इसका मतलब टीम के अंदर कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी। हर एक खिलाड़ी क्या कर रहा है, अच्छी तरह से क्रिकेट खेल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब कलेक्टिव नाउन को आप ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जब हम कलेक्टिव नाउन को एज अ मेंबर इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। कौन सा लगेगा, प्लूरल वर्ब। उसके बाद है हमारे पास कौन सा नाउन, द फोर्थ काइंड ऑफ द नाउन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोला जाता है ऐसी चीज जो ना दिखती हो, ना जिसको हम छू सकते हो। द थिंग व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ऐसी चीज जिसको ना हम देख सकते हो
और ना हम उसको छू सकते हो, लेकिन उसको महसूस करते हो। क्या करते हो? महसूस करते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इज द नेम ऑफ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहली बात क्या आती है? क्वालिटी। आप देखें हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस, या हैप्पीनेस पर हम क्या लिख लें? हैप्पीनेस की जगह पे ब्रेवरी लिख लें। क्या लिख लें? ब्रेवरी। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी का मतलब बहादुरी। ये इंसान की क्या है? क्वालिटी है। ये क्या है? क्वालिटी है ये। अब ब्रेवरी कैसी होती है? नजर आती है? क्वालिटी ब्रेवरी माना बहादुरी। इंसान जितना भी बहादुर हो, लेकिन बहादुरी महसूस की जा सकती है, लेकिन देखी नहीं जा सकती। मुझे बता सकते हैं उसका रंग कैसा होता है, कहाँ होती है? बस उसको हम महसूस कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं। काइंडनेस, या काइंडनेस, रहमदिली। अब रहमदिली जो है महसूस हो सकती है, लेकिन महसूस हो सकती है, ना दिख सकती है, ना उसको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या? ईमानदारी। ये भी क्या है? एक इंसान की क्वालिटी है, और ना ये दिखती है, ना इसको हम छू सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एक्शन। एक्शन के अंदर क्या है? नफरत। आप किसी से नफरत करते हो तो नफरत इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैट्रेड। क्या बोलेंगे? हैट्रेड। नफरत, नफरत दिखती है, कैसी होती है? नफरत को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। कहते ना यार फला बंदा फला से क्या करता है? नफरत करता है। जब नफरत करता है तो उसका असर हम पर पड़ता है। तो एक्शन हो गया। नफरत एक क्या है? एक्शन है, काम है। उसके बाद लाफ्टर, हंसी। क्या? हंसी हमें महसूस तो होती है, लेकिन हमें वो दिखती, और उसके बाद जो हमें वो महसूस होती है, लेकिन उससे हमें पता है कि हंसी किस तरह से होती है, काली होती है या पीली होती है, हंसना। तो लाफ्टर भी जो है वो भी क्या है? एक्शन है, लेकिन कौन सा नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाम है। थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब चोरी। चोरी किस तरह की होती है? भाई चोर तो बोलते हैं चोर ऐसा होता है, लेकिन जो बंदा चोरी कर रहा है, हाँ, उसको हम नहीं बता सकते कि भाई उसने कैसी चोरी की है। कैसी से मतलब कि काली है या पीली है, मतलब देयर इज नो एनी कलर ऑफ द थेफ्ट। और ना उसको हम छू सकते हैं। चोर को तो हम छू भी सकते हैं, सही है, पर उसको महसूस किया जा सकता है कि चोरी एक क्या है? बहुत गंदा अमल है। तो आज हमने जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? नाउन, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी कि नाउन जो है वो क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन। पर्सन, नाउन किस किस का नाम है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, आर थिंग। नाउन नाम है किसका? जगह का। नाउन नाम है इंसान का। नाउन नाम है किसका? चीज का। और नाउन नाम है, नाउन का मतलब क्या है भाई? किसी भी चीज का नाम। वो कौन सी चीज है? वो पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई जगह हो सकती है। मिसाल के तौर पर भाई कौन कौन से, जैसे कि कराची, अमेरिका, और इसी तरह से काशी, ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। फिर नाउन की क्या है? काइंड से। सबसे पहले कौन सा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या? पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर पर्सन। और जैसे मिसाल के तौर पर कराची खास जगह है, खास शहर है। काशिफ, सही है, नाम है पर्सन का। और इसी तरह से कंट्री है अमेरिका, नाम है, सब जानते हैं। और प्रॉपर नाउन को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल। प्रॉपर नाउन जितने भी सबको लिखते वक्त क्या करेंगे? उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि आई एम गोइंग टू कराची, या मैं बोलूं आई एम गोइंग टू द कराची। द कराची नहीं, बस सिर्फ आई एम गोइंग टू कराची। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ
आर्टिकल लगा सकते हैं, जैसे कि शी इज अ बेंजील भुट्टो। अब यहाँ पर जो बेंजील भुट्टो क्यों बोला गया, बेंजील भुट्टो तो क्या है, प्रॉपर है, लेकिन जब हम इसके सामने आ लगा दिए तो ये कॉमन हो गया। मतलब वो लड़की जो है, शी जो है, वो किस तरह से दिखती है, बेंजील भुट्टो की तरह, या वो जो लड़का है उसके आगे हमने आ लगा दिया तो सलमान खान खुद नहीं है, वो किस जैसा दिखता है, सलमान खान जैसा दिखता है। और उसके बाद क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन जो होता है, आम नाम होता है, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जुमले में जब उसको आखिर में या बीच में इस्तेमाल करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल लेटर। लेकिन जब उसको हम क्या करेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल। उसके बाद क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है दो तरह से माना जाता है, एक ग्रुप में, दूसरा किसमें, मेंबर में। मेंबर जब कलेक्टिव नाउन कौन सा काम दे, सिंगुलर, ग्रुप में देगा तो कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। जब वो मेंबर का काम दे तो कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब। जैसे कि मिसाल के, द ट्रूथ इज स्ट्रांग, माना फौज क्या है, बहुत ताकतवर है। तो यहाँ पर फौज किससे बनी होती है, लोगों से, सिपाहियों से, तो वो ग्रुप होता है। तो ग्रुप के साथ जब ग्रुप की माना दे तो इज लगेगा। और इसी तरह से टीम, टीम के अंदर एक खिलाड़ी नहीं होता, 11 खिलाड़ी होते हैं, किसके अंदर, क्रिकेट के अंदर। तो जब वो टीम जो है ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल हुए तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि प्रेजेंट, द टीम कंसिस्ट ऑफ, प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में हम पढ़ते हैं कि भाई जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो वर्ब आता है उसके साथ हम कहीं पर es, कहीं पर ies, कहीं पर s लगाते हैं। तो यहाँ पर s लगा तो ये वर्ब जो है क्या है, सिंगुलर है। और ये माना क्या होगी इसकी, द टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। और जब हम क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन को जब हम मेंबर के तौर पर लेकर आएंगे तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब। जैसे द ट्रूप आर फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन, फौजी लड़ रहे हैं किसकी तरह, बच्चों की तरह। तो उसका मतलब जितने भी फौजी हैं उनमें हर एक फौजी जो है लश्कर के अंदर वो किस तरह से लड़ रहे हैं, बच्चों की तरह। और जब वो मेंबर के तौर पर इस्तेमाल होगा तो आर इस्तेमाल होगा। उसके बाद कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो क्या है, तीन चीजों पर मुश्तमिल है। नेम ऑफ द क्वालिटी, जैसे कि ब्रेवरी, ये क्वालिटी है किसकी, इंसान की। काइंडनेस, ये भी क्वालिटी है किसकी, इंसान की। ऑनेस्टी, ये भी क्या है, क्वालिटी है। उसके बाद एक्शन, नेम ऑफ द एक्शन में भी क्या आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हैट्रेड, नफरत, ये एक्शन है। लाफ्टर, हंसना, ये एक्शन है। थेफ्ट, चोरी करना, ये भी क्या है, एक्शन है। उसके बाद क्या है, स्टेट को भी जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है, स्टेट को भी जाहिर। स्टेट का मतलब कंडीशन, हालत। चाइल्डहुड, बचपन, ये हमारी क्या है, एक स्टेट है। रिचनेस मतलब, रिचनेस का मतलब क्या है, दौलत, दौलतमंदी, ये भी हमारा क्या है, अपना एक स्टेट है। तो ये था हमारा आज नाउन और नाउन की कुछ काइंड्स हमने पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन की जितनी भी काइंड्स उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सब share my channel, subscribe my channel and like my channel.